इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मेरे मुतालबात ये हैं, जो हमारे साथ ज़्यादतियां हो रही हैं, अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले जुमा को गवर्नर हाउस के ऊपर हमारी तरफ से भी एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और उस धरने में कराची शहर के तमाम मदारिस अरबिया के जिम्मेदारान, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाली तमाम दीनी, मजहबी, सियासी जमातों के जिम्मेदारान और कारकुनान इंशाअल्लाह शरीक होंगे। हमारा वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं कर दिया जाता। सवाल सिर्फ यही है मस्जिद बाब रहमत पर अपना आपने एहतजाज का ऐलान किया, नहीं पहुंचे। उसके बाद भी आपने अभी कहा है कि 12 तारीख जो जनवरी का ऐलान किया था, आपने उसको भी पोस्टपोन कर दिया है और एक नया एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। क्या हुकूमत के मनाने पर फिर तो नहीं मान जाएंगे आप? देखें, मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज किए जाया करते हैं। अगर हमारे मुतालबात आज ही मान लिए गए तो हम अपना एहतजाज मुअख्खर कर देंगे। हमें इस मुल्क के साथ मोहब्बत है, मुल्क के शहरों के साथ मोहब्बत है। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ के हालात खराब हों। हमने मुतालबात के मनवाने के लिए भी पुरअमन और आईनी रास्ते का पहले भी इंतखाब किया, इंदा भी वही रहेगा इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि आपके मुखालिफ फिरके ने आपके बकौल वहाँ पे पहुँचने में उसको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। आप मीडिया के तवज्जुह से जब ये अपना ऐलान कर रहे हैं कि आप 6 को वहाँ पहुँचेंगे, यकीनन उससे पहले बहुत सारी रुकावटें वहाँ होंगी। उन रुकावटों को तोड़ने की जब आप कोशिश करेंगे तो यकीनन इंतजामिया अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, उसमें यकीनन कोई बदमज़गी हो सकती है। उस सूरत में फिर आपका दायमन क्या होगा? देखिए, मैंने कहा इतने हमने जनाजे उठाए, हमने टकराव वाली पॉलिसी को नहीं अपनाया। जब हम पुरअमन तरीके से जा रहे होंगे, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए जा रहे होंगे, पहले तो मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारे रास्ते में कोई रुकावट इंतजामिया पैदा करने की कोशिश नहीं करेगी। हमारी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम इंतजामिया से टकराने की कोशिश नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम उन्हें कहेंगे हमें रास्ता दे दिया जाए गवर्नर हाउस तक जाने का, और वहां जाकर के हमारी बात सुन ली जाए और हमारे मुतालबात को सुनने के बाद फिर जो जवाब होगा उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। सवाल यही क्या वजह है कि जिसकी वजह से आज तक अहले सुन्नत वल जमात जो है वो अपने मसाइल जो है हुकूमत से हल नहीं करवा सकी, और मुखालिफिन जो है वो मुसलसल अहले सुन्नत वल जमात के मुखालिफ अफराद को शहीद कर रहे हैं, हलाक कर रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और मस्जिदों में कई वक्त नमाज अदा नहीं करने दी गई। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, देखें ये हमारी अमन पॉलिसी है। मैं जिस जमात से ताल्लुक रखता हूं उसके ऊपर चूंकि बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, हम अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं कि हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बताइएगा, आज औरंगजेब फारूकी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी क्या वजह है? उनको मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब यहाँ तशरीफ फरमाने, क्या वो रिपोर्ट हो गए हैं? क्योंकि FIR में उनका नाम
काम है, इसलिए आप समझते हैं एहतियात जरूरी है। हम नहीं चाहेंगे कि वो गिरफ्तारी दें। मैंने एक जरूरी बात वो रह गई, वो भी कहना चाहता हूं। 2 रोज कबल बलूचिस्तान के इलाका में ईरान से आने वाली एक गाड़ी में मौजूद लोगों ने पाकिस्तानी लोगों के ऊपर हमला करके उन बेगुनाहों को शहीद किया है। और ईरान से आने वाले 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। आज के अखबारात में ईरान गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान आया है कि जब तक हमारे आदमी रिहा नहीं किए जाते उस वक्त तक उस सरहद को, उस बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। ईरान की पहले भी हमारे मुल्क में खुली मुदाखलत है। ये उसी तरह का हमला है जैसे अमेरिका का वो रेमंड डेविस जिसने लाहौर में हमला किया था, उसकी गिरफ्तारी के ऊपर अमेरिका ने एहतजाज किया था और यहां ईरान ने हमला करके पाकिस्तानी बेगुनाह लोगों को मारा है और कातिलों की गिरफ्तारी के ऊपर अमेरिका ईरान का ये एहतजाज पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान की हमेशा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत रहती है और यहां कराची में गुज़श्ता दिनों कुछ लोग पकड़े गए जिन्होंने तफ्तीश के दौरान एतराज किया कि हम ईरान में तरबियत लेकर के आए हैं और यहां पर हम डिटेटियां करते हैं। हमारे ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में बने हुए हैं और फिर तफसीलात उन्होंने बयान की। मैं कहने ये चाहूंगा कि कुछ लोग कराची को ईरान की कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज अहले सुन्नत वल जमात के बेदार होते हुए कराची को हम ईरान की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। मेरे भाई आपका इसमें गिरामी जिन्होंने ये सवाल किया था, ये साथ वाले आपके सदाकत साहब, आपने जो सवाल किया यही सवाल हमारा हर अहले दानिश और पाकिस्तान के मुहिब से है कि ये जो 3 वाक़यात हैं, इन तीनों वाक़यात में मुखालिफ का अमल और हमारा रद्द-ए-अमल नोट किया जाए और मीडिया में जो बास चैनल जानिबदारी बरतते हैं इस जानिबदारी से उन्हें रोका जाए और हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। सच्चा आदमी कभी नहीं चाहेगा कि हकीकत छुपे। हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात की मसलक उलमाए देवबंद की जितनी जमातों की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है, ये सारे ये चाहते हैं कि इस पर आप हजरात भी नोटिस लें कि मस्जिद बाबुर रहमत में क्या तमाशा हुआ। कराची के एक अखबार ने बाकायदा मुखालिफ फिरके के एक रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़े हुए दिखाया और वो बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़कर पूरी आवाम को मुश्ताइल कर रहा है और मीडिया ने इसको बराह रास्त कवरेज दी। उसके बावजूद उस फर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई। और आप हजरात बखूबी जानते हैं कि ये मुल्क इस वक्त जिसकी ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले मुहावरे का अमली मिसदाक बन चुका है और अगर इस तरह हर ग्रोह ने ये करना शुरू कर दिया तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि जिसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। आप हमारी ये हुब्बुल वतनी अमन पॉलिसी, उस दिन मौलाना अब्दुल समद साहब शहीद हुए, अहले कराची में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये नहीं कि लोग वहां नहीं पहुंचे थे, कम से कम 5-7 हजार अफराद का मजमा था और गोली मार जैसा हसास इलाका था। आप SSP नौमान सिद्दीकी साहब से पूछ सकते हैं कि उस दिन भी फारूकी साहब ने और जमीयत उलमा इस्लाम के कारी उस्मान साहब और मुफ्ती नईम ने और हम लोगों ने मिलकर कितने पुरअमन तरीके से उस लाश को यहाँ से सिंध तक ले गए और सिंध में दफनाने के बाद अब तक किसी किस्म की हंगामा आराई का तस्वुर तो दूर की बात, किसी शख्स को बद कलामी और तल्ख कलामी का भी सामना नहीं करना पड़ा। जबकि फारूकिया में जो वाकया हुआ है, मैं आपसे
बिल्कुल ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर आप में से कोई फर्क भी, और उस दिन मैंने गवर्नर साहब को वहां उलमा की मौजूदगी में कहा था कि गवर्नर साहब अगर आप भी देख लेते तो इतने मैच्योर्ड होने के बावजूद, चूंकि आप इंसान है, मैं समझता हूँ आप हिचकियों से रो पड़ते कि उसके जिस्म में 1 इंच जगह खाली नहीं थी जहां टॉर्चर नहीं किया गया था। अगर यही काम किसी और के साथ होता तो पूरी कराची का अमन तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता। और हमने अपने नौजवानों की गालियां सुनी हमारे बड़े अकाबरीन ने, लेकिन उसके बावजूद फारूकिया उस लाश को नहीं लाया, सिर्फ अमन की वजह से। लेकिन अगर बारहा ऐसा हुआ और नौजवानों के जज्बात को, या बल्कि मैं साफ कहूंगा कि धमकी आमेज ले जानी है, अगर इंसाफ के तकाजों को पूरा न किया गया तो फिर मैं ये समझता हूं कि हर नौजवान आजाद हो जाएगा और हर गिरोह यही पॉलिसी अपना लेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप अहले शऊर और अरबाब दानिश लोग फिर आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी जगह का जहां हर फर्द ताकत के इस्तेमाल को अपना हक समझ ले, उस शहर का, उस मुल्क का क्या हाल होगा। इसलिए मैं आपको ये दावत देता हूं कि मीडिया की जानिबदारी को रोका जाए और जो हकीकत है उसको सामने लाया जाए, और जो हकीकत नहीं उसको सामने न लाया जाए, इसलिए कि इसी से हमारे शहर का अमन है और अमन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह ये जो धरना है ये कराची की इस वक्त जो क़यादत यहाँ मौजूद है, ये बड़ी क़यादत, चूंकि ये इमरजेंसी में कॉल की गई थी, वो तशरीफ नहीं ला सकती। मेरी खुद खाला का जनाजा था, लेकिन उसके बावजूद मैं आया हूँ और अभी यहाँ से सीधा जनाजे में जाना है। इसी तरह हमारे कारी उस्मान साहब, मौलाना असद खानवी साहब, इंतहाई उनकी कोई जाती और जमाती मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से न होने से ये कोई निचले दर्जे की क़यादत का फैसला है, ये मरकजी क़यादत से इजाजत लेकर सारी क़यादत यहाँ बैठी है। और इंशाल्लाह 6 जनवरी को मरकजी क़यादत और कराची की तमाम गयूर आवाम, बल्कि अमन पसंद वो लोग भी जो इनके हर साल के मामला से तंग है, इंशाल्लाह वो शरीक होंगे और हमें उम्मीद है कि हम अपने मुतालबात मनवाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जमीयत की जानिब से एक गुजारिश करूंगा मैं कि आज तक जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज से हमने कभी इस किस्म के यानी इंतहा पसंदी या इस किस्म की कोई बात नहीं की, लेकिन अब चूंकि पानी सर से ऊपर चला गया है और आए दिन उलमाए देवबंद और खासकर अहले सुन्नत वल जमात के जो कायदीन और कारकुनान शहीद हो रहे हैं, इस मौके पर जिस तरह कायद साहब ने फरमा दिया है, लुधियानी साहब ने, इंशाअल्लाह इनके जितने भी जो प्रोग्राम है और धरने का प्रोग्राम है, हम उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और जमीयत के कारकुनान ऊपर से नीचे तक तमाम के तमाम इस धरने और इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह शरीक होंगे। मैं आपका और इंशाअल्लाह अहले कराची देखेंगे कि ये कराची के तारीख का एक अजीम धरना दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ आखिरी कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। जब तक इनको इस तरह जवाब नहीं दिया जाएगा तो इस शहर में अमन और अमान कायम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, अल्लाह आपको। आप यहाँ के हैं? लेकिन रैली की शक्ल में नहीं वो हमारे पास किस जगह से रैली की शक्ल में आप लोग जाएंगे? अपना प्रोग्राम आपको दे देंगे। यार